क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पेट्रोल से हमारी कार, बस और हवाई जहाज चलते हैं, वह आखिर आता कहां से है? क्या कोई फैक्ट्री से बनाती है या ये धरती के अंदर पहले से छिपा होता है? सच्चाई जानकर हैरान हो जाओगे, क्योंकि पेट्रोल की कहानी कुछ सालों की नहीं बल्कि करोड़ों साल पुरानी है। आइए समय की घड़ी को बहुत पीछे घुमाते हैं, उस दौर में जब धरती पर इंसान नहीं थे, न सड़क थी, न शहर और न ही वाहन। उस समय धरती पर विशाल समुद्र फैले हुए थे। इन समुद्रों के अंदर जीवन से भरी एक अनदेखी दुनिया बसती थी। लाखों करोड़ों छोटे छोटे जीव, इतने छोटे कि इन आंखों से देखना मुश्किल था। इन्हें प्लैंकटन कहा जाता है। समुद्र की सतह पर जीवन का यह छोटा सा संसार हर पल जन्म लेता है, जीता है और फिर खत्म हो जाता है। जब ये जीव और पौधे मरते हैं तो उनका शरीर धीरे धीरे समुद्र की गहराई में चला जाता है। समुद्र की तलहटी में इन मृत जीवों की परतें जमा होने लगी। समय के साथ इनके ऊपर मिट्टी, रेत और पत्थर के कंकड़ जमा होने लगे। साल गुजरते गए, सैकड़ों साल, हजारों साल और फिर लाखों साल। धीरे धीरे धरती के अंदर दबाव और तापमान बढ़ता गया। यह दबाव इतना ज्यादा था कि उन पुराने जीवों और पौधे के अवशेष बदलने लगे। वे सड़कर खत्म नहीं हुए, बल्कि धरती की गहराई में एक नई चीज बदलते चले गए। करोड़ों साल की इस रहस्यमयी प्रक्रिया के बाद वे बन गया कच्चा तेल, जिसे अंग्रेजी में क्रूड ऑयल कहा जाता है। यह कच्चा तेल धरती के अंदर चट्टानों और दरारों की खाली जगहों में फंस जाता है, लेकिन यह तेल जमीन की सतह से बहुत नीचे छिपा होता है, कभी कभी हजारों मीटर की गहराई में। इसलिए इसे ढूंढना और निकालना आसान काम नहीं होता, बल्कि यहीं से शुरू होता है इंसानों का वैज्ञानिक सफर। वैज्ञानिक और इंजीनियर मिलकर धरती के अंदर छिपे तेल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वे जमीन की जांच करते हैं। खास मशीनों से जमीन के अंदर हलचल को मापा जाता है। इस तकनीक को सिस्मिक सर्वे कहा जाता है। सिस्मिक सर्वे की मदद से वैज्ञानिक यह पता लगाते हैं कि जमीन के नीचे तेल होने की संभावना है या नहीं। अगर संकेत मिलते हैं तो उस स्थान पर विशाल मशीनें लगाई जाती है। इन्हें ऑयल ड्रिलिंग रिंग कहा जाता है। ये मशीनें जमीन में गहरे छेद करने का काम करती है। धीरे धीरे ड्रिल नीचे जाती है, सैकड़ों मीटर, फिर हजारों मीटर, और धरती के कई परतों को पार करते हुए आगे बढ़ती रहती है। यह प्रक्रिया कई दिनों तक, कभी कभी महीनों तक चलती रहती है। और फिर एक पल ऐसा आता है जब ड्रिल उस जगह तक पहुंच जाती है। जैसे ही रास्ता बनता है, कच्चा तेल पाइपों के जरिए ऊपर लाया जाता है। इन जगहों को ऑयल वेल कहा जाता है। दुनिया के कई देशों में हजारों ऑयल वेल मौजूद है। समुद्र के बीचों बीच भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं, जहां से तेल निकाला जाता है। जमीन से निकलने वाला यह कच्चा तेल अभी इस्तेमाल के लायक नहीं होता है। यह तेल बहुत गाढ़ा, भारी और अशुद्ध होता है, इसलिए इसे साफ और उपयोग बनाने के लिए बड़ी फैक्ट्रियों में बेचा जाता है। इन फैक्ट्रियों को ऑयल रिफाइनरी कहा जाता है। रिफाइनरी के अंदर कच्चे तेल को बेहद उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। जब तेल गर्म होता है तो उसके अलग अलग हिस्से अलग अलग तापमान पर अलग होने लगते हैं। धीरे धीरे इस प्रक्रिया से कई चीजें निकलती है, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और गैस। आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था काफी हद तक इस तेल पर निर्भर है। लाखों कारें, करोड़ों मोटरसाइकिलें, हजारों हवाई जहाज और अनगिनत जहाज सभी इसी ऊर्जा से चलते हैं। लेकिन इस कहानी का एक सच थोड़ा चिंताजनक भी है। जिस तेल को बनाने में करोड़ों साल लगते हैं, उसे इंसान कुछ ही 100 सालों में तेजी से इस्तेमाल कर रहा है। अगर यही गति बनी रही तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब धरती के तेल के भंडार खत्म होने लगेंगे। सूरज की रोशनी से बनने वाली सोलर एनर्जी और हवा से बनने वाली विंड एनर्जी भविष्य की उम्मीद बन रही है, ताकि आने वाली पीढ़ी भी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सके।